साल 1969 गुजरात के एक छोटा सा गांव रूपपुर से एक 24 साल का लड़का करंस भाई पटेल एक साधारण केमिस्ट जो सरकारी लैब में काम करते थे। बीएससी और केमिस्ट जॉब होने के कारण उन्हें केमिकल्स की अच्छी समझ थी, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही सोडा ऐश और बाकी कुछ केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, लेकिन बार बार फेल होने के बाद फाइनली एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव डिटर्जेंट बना लिया। अपनी इस इन्वेंशन का नाम अपनी 1 साल की प्यारी डॉटर निरुपमा के नाम पर निरमा रख दिया। लेकिन दुखद बात ये थी, निरुपमा की असमय मृत्यु होने के बाद करशन भाई ने अपने घर के छोटे से आंगन सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की जगह में एक डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया और उन्होंने सिंपल प्लास्टिक पैकेट में पाउडर को पैक कर दिया। अगले ही दिन से साइकिल पर घर घर जाकर बेचने लगा। उस समय हिंदुस्तान लीवर का सर्फ 13 रुपये प्रति किलो बिकता था, लेकिन करशन भाई ने निरमा को सिर्फ 3.5 रुपये में लॉन्च किया, और वो भी गारंटी के साथ। नतीजा, गुजरात की गलियों में निरमा ने धूम मचा दी। एक साधारण इंसान 500 रुपये से शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े कंपनी को टक्कर दे रहा था। ये थी निरमा की ताकत। उस समय हिंदुस्तान लीवर का सर्फ 13 रुपये प्रति किलो बिकता था, लेकिन करशन भाई ने निरमा को सिर्फ 3.5 रुपये में लॉन्च किया, और वो भी गारंटी के साथ। नतीजा, गुजरात की गलियों में निरमा ने धूम मचा दी। एक साधारण इंसान 500 रुपये से शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को टक्कर दे रहा था। ये थी निरमा की ताकत। 1980 और 90 के दशक ये निरमा का गोल्डन ईयर था। निरमा अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि भारत के मध्यवर्गीय की पहचान बन चुका था। इसका जिंगल, सबकी पसंद निरमा, हर घर में गूंजता था। 1988 तक निरमा ने भारत के डिटर्जेंट मार्केट का 60% हिस्सा अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान लीवर जैसे दिग्गज भी इसके सामने घुटना टेक दिए। लेकिन सवाल ये है, निरमा ने ये कैसे किया? जवाब, सस्ता दाम, अच्छी क्वालिटी और गजब की मार्केटिंग। इनके विज्ञापनों में हेमा, रेखा, जया और सुषमा हर गृहिणियों की कहानी बयां करती है। निरमा ने मध्य वर्ग को वो दिया जो वे चाहता था, किफायती दाम में बढ़िया प्रोडक्ट, और उनका जिंगल इतना कैची था कि बच्चे बूढ़े सब इसे गुनगुनाते थे। करशन भाई ने सिर्फ डिटर्जेंट तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने साबुन, नमक और कॉस्मेटिक लॉन्च किया। 1995 में निरमा यूनिवर्सिटी बनाई और 2010 में उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। दोस्तों, ये थी एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के मोड़ पर जहां चीजें बिगड़ने लगी। 1990 के दशक के अंत में निरमा की चमक फीकी पड़ने लगी। आखिर क्यों? चलिए इसे समझते हैं। पहली गलती थी इनोवेशन की कमी। जहां हिंदुस्तान लीवर और पीएनजी जैसे ब्रांड नए और प्रीमियम प्रोडक्ट ला रहे थे, सिर्फ सर्फ एक्सल, टाइड, मशीन वॉश, खुशबू, सेंट रिमूवर, ये सब के साथ, लेकिन निरमा वो तो अपनी पुरानी रणनीति पर टिका रहा। दूसरी गलती, मार्केटिंग में चूक। 2000 में निरमा ने ऋतिक रोशन को ब्रांड
ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन गृहिणियां जो निरमा की असली ताकत थी इस चमक दमक से कनेक्ट नहीं कर पाई। और सबसे बड़ा झटका, निरमा गर्ल जो ब्रांड की असली आत्मा थी धीरे धीरे विज्ञापन से गायब हो गई। तीसरी समस्या थी क्रेडिट। रिटेलर्स समय पर पेमेंट नहीं करते थे, जिससे कंपनियां को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ये छोटी छोटी गलतियां थी जो मिलकर निरमा के लिए भारी पड़ गई। अब सवाल ये है, आखिर किसने नष्ट किया निरमा को? क्या ये थी कोई कॉर्पोरेट साजिश, HUL और PNG की चाल, या फिर खुद निरमा की गलतियां? चलिए सच जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, निरमा ने सच ये है कि ये कोई साजिश नहीं थी। HUL और PNG ने बदलते बाजार ट्रेंड को समझा। उन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट, आधुनिक मार्केटिंग और डीलर नेटवर्क को मजबूत किया। दूसरी ओर निरमा अपनी सस्ती छवि से बाहर नहीं निकल पाया। निरमा की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ये समय के साथ नहीं बदला। प्रीमियम सेगमेंट में उनकी कोशिश नाकाम रही। और पुराने ग्राहक भी खोते गए। लेकिन निरमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिटर्जेंट से बाहर निकलकर सीमेंट, सोडा ऐश आदि में कदम रखा। 2023 में निरमा ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 75% हिस्सा खरीदा। यानी निरमा अभी भी जिंदा है, 2023 में निरमा ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 75% हिस्सा खरीदा। यानी निरमा अभी भी जिंदा है, बस उसका रूप बदल दिया गया है। आज निरमा भले ही डिटर्जेंट मार्केट का बादशाह न हो, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। करशन भाई पटेल ने सिखाया कि साधारण इंसान भी बिना किसी बैकग्राउंड के दुनिया को हिला सकता है। निरमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। अगर आप एक ही जगह गए तो चाहे आप कितने भी बड़े हो, पीछे रह जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा प्रेरक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।